हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी भी क्लोज सर्किट से चेंजिंग फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो उस क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बहुत सरल भाषा में सारे बच्चों को समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जैसे एक सर्किट है और उस सर्किट में क्या लिंक होना है। अगर उस सर्किट में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ के कारण क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट। इतनी बातें तो आप लोगों को याद रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक फ्लो चार्ट क्या है। तो यही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिंक होता है किसी भी क्लोज सर्किट से, क्लोज्ड सर्किट से, तो उस सर्किट के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण क्या होता है, करंट डेवलप होता है। ठीक है। जैसे कि फैराडे ने बेसिक आइडिया दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर सेटअप मैंने आपके लिए डायग्राम में पहले से ड्रॉ किया हुआ है। 3 डायग्राम है। एक डायग्राम, पहला डायग्राम जो है बच्चों, इसमें यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यह एक कॉइल है, वायर के साथ यह गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल v वेलोसिटी से इसकी तरफ ला रहा था, तो ही ऑब्जर्व कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे करके वापस आएगा, जिसको हम लोग नहीं बना रहे। वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द फील्ड लाइंस। ठीक है। जैसे जैसे ये इधर की तरफ आएगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। एक चीज और, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये इधर मूव कर रहा है। तो जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा इस कॉइल से, तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप होगा। लेट अस से कि जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर इज अ नल इंस्ट्रूमेंट। जीरो पॉइंट से राइट या लेफ्ट जाता है, सेंटर जीरो होता है। मान लेते हैं फर्स्ट केस में गैल्वेनोमीटर जो है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पर करंट हमने क्या अज्यूम कर लिया, द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे केस में फैराडे ने क्या किया, उन्होंने अब इस बार जो मैग्नेट को पास नहीं ला रहे, इस बार दूर ले जा रहे। तो आपको पता है जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, जब नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीज करेगा, तो चेंजिंग फ्लक्स होगा, उसकी वजह से भी इंड्यूस ईएमएफ और करंट हुआ। अब जब इसे आप दूर लेकर के जाएंगे तो इन दैट केस द फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल विल डिक्रीज। द फ्लक्स विच आर गोइंग टू लिंक, इस कॉइल के थ्रू जो भी फ्लक्स लिंक हो रहा है वह घटना शुरू होगा, कुछ पर्टिकुलर रेट से घटेगा, तो भी तो चेंजिंग फ्लक्स ही है। तो अब इस केस में क्या होता है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। गैल्वेनोमीटर जो है पहले राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब जो है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे। सो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जैसे मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है वह जीरो पॉइंट से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहा है तो यह कॉइल जो है वो करंट डेवलप करता है, इंड्यूस ईएमएफ इसके अक्रॉस डेवलप होता है और इस तरीके से यह करंट डेवलप करेगा ताकि यह अपने कॉज को, जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, इसे अपोज कर सके। बच्चों ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको केवल इतना समझना है कि जब यह दूर जा रहा है तो फ्लक्स जो इससे लिंक हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स जो है जो लिंक हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे फ्लक्स डिक्रीज होगा
तो भी यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स है, और चेंजिंग फ्लक्स है तो इसके क्रॉस ईएमएफ होगा और इसमें करंट होगा। थर्ड केस में आते हैं बच्चों। थर्ड केस में फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यह मैग्नेट जो है, यह बार मैग्नेट, यह रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, तो भी तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स यह प्रोड्यूस कर रहा है वह इस कॉइल से जो लिंक हो रहा है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो चेंजिंग फ्लक्स नहीं है। तो जब चेंजिंग फ्लक्स नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व किया उन्होंने, ही ऑब्जर्व नो डिफ्लेक्शन। तो ये जो तीन जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनका था, इन तीनों एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उन्होंने यह कंक्लूड किया कि जब भी कॉइल में, चाहे वो इंक्रीजिंग फ्लक्स हो या डिक्रीजिंग फ्लक्स हो, चेंजिंग फ्लक्स लिंक होगा तो कॉइल में करंट डेवलप होगा। सपोज इसके लिए राइट, तो अपोजिट के लिए लेफ्ट, करंट दो पॉसिबल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब मैग्नेट रुका हुआ है, कांस्टेंट फ्लक्स, स्टेशनरी फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो उस केस में कोई भी करंट नहीं होगा, नो करंट और नो वोल्टेज। वोल्टेज भी, कोई भी इंड्यूस वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं होगा। इसी को फैराडे ने अपने बेसिक आइडियाज में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सप्लेन किया था, जिसे मैं आपको बताऊंगा। बट अभी पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पॉइंट को थोड़ा और इफेक्टिवली आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों? जब भी द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, क्या प्रोडक्शन हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले वोल्टेज तब करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू changing flux links with a coil। लिंक्स विद अ कॉइल लिखने की जगह बच्चों क्लोज सर्किट लिखिए आप, लिंक्स विद अ क्लोज्ड सर्किट। द phenomena of production of induced EMF or induced current due to changing flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतनी बात अगर समझ में आ गई बच्चों तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। बेसिकली बच्चों के साथ में दिक्कत यह होती है कि उन्हें कॉन्सेप्ट को जो है कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों यहाँ पर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया एंड आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और आप अपना डाउट को प्लेस करिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है? और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है? थैंक यू।